नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और सक्षमता परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग से संबंधित भांति-भांति के आपको खबरें आ रही हैं। एक खबर पूरे व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि सक्षमता परीक्षा के बाद जो काउंसलिंग है वो पटना में है। तो क्या सक्षमता परीक्षा के बाद जो काउंसलिंग है वो पटना में है? क्या यह व्यवहारिक है? और क्या सही में हमें पटना जाना पड़ेगा क्या? तो इससे संबंधित खबर जो आजकल अखबारों में घूम रहा है और शीर्षक बन के घूम रहा है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की होगी काउंसलिंग और अंदर वो लिखा जा रहा है कि पटना में होगा या क्या हो। तो इस खबर का विश्लेषण और इन सारे खबरों का विश्लेषण आपको व्यवहारिक रूप से इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि क्या काउंसलिंग जो पटना में होने वाली है वो सही पटना में होगी, क्या यह व्यवहारिक है और यह क्या खबर जो है ये प्रमाणिक है। तो आइए देखते हैं और ये खबर की पड़ताल करते हैं। आइए, पहली खबर जो हमको दिख रही है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की होगी काउंसलिंग। ये क्या कह रहा है खबर? ये खबर जो है ये कह रहा है कि आपको जिले में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। ठीक है भाई। और जिला शिक्षा पदाधिकारी, चूंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के हवाले से खबर है, ये पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी के हवाले से खबर है और बताया गया है कि पटना जिले में 6000 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हुए हैं। सभी शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद स्कूल आवंटित किया जाएगा, सीधी ऑब्वियस सी बात है। इन शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई, क्योंकि चुनाव का काम आपको गति पर है, प्रक्रियाधीन है और ये चूंकि बहाली से संबंधित मामला है, तो इसकी काउंसलिंग से संबंधित ये बात जो है आपको चुनाव आयोग से इस हेतु अनुमति मांगी गई है कि क्या यह काउंसलिंग कराई जाए या नहीं। देखिए, अभी अनुमति मांगी जा रही है, कहाँ कराई जाएगी नहीं कराई जाएगी ये मनगढ़ंत बातें हैं। अगर इस पे आगे आगे इस पे और बातें को देखेंगे, आयोग से अनुमति मिलने के बाद काउंसलिंग की तिथि तय की जाएगी और काउंसलिंग की तिथि आपको जो है देखा जाए तो जून के हो सकता है पहले या दूसरे सप्ताह में कहीं हो, या मे बी आपको 15 के बाद, चूंकि 15 से लेके आपको 22 तक, 15 से लेके उधर 22-26 तक लगभग आपको चल रहा है, पूरी रिक्तियों की गणना लगभग आपको की जा रही है। 22 या 26 तारीख तक हो सकता है, मे बी है। 22 को तिरहुत है, 26, 27, 28 तक चलेगा। लेकिन इस महीने के लास्ट तक तो रिक्तियों की बात होगी। अब अनुमति की बात है काउंसलिंग की, तो अनुमति मांगी गई है और अनुमति मिलने के बाद काउंसलिंग की तिथि तय की जाएगी। प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर काउंसलिंग का केंद्र बनाया जाएगा। देखिए, यहाँ एक बात निकलता है, जो अलग अलग कक्षा के जो अलग अलग शिक्षक हैं, ये कैसे हैं? एक 1 से 5 है आपको आपको और एक 6 to 8 है, उसके बाद 9 to 10 है, उसके बाद 9 10 है, उसके बाद आपको 11 12। ये अलग अलग कक्षा की बात हो गई, ये अलग अलग कक्षा हुई। ठीक है। अब इसके लिए अलग अलग केंद्र बनाया जाएगा और तिथि भी अलग अलग रहेगी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है इन सब बातों से। अलग अलग केंद्र बताए जाएंगे, या कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि जिलों में ही काउंसलिंग होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जिलों में ही काउंसलिंग होना चाहिए। अभी आगे देखते हैं और खबर से इसकी पड़ताल को और इसकी व्यवहारिकता को समझते हैं। दूसरी खबर निकल के आई है और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई है कि शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए आयोग से अनुमति। अब देखिए इस खबर को क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है वो देखिए। अब मुझे एक बात बताइए, जो सारे लोग और बहुत बेचैनी के साथ ये करें कि कैसे लेके जाएगा इतना आदमी को बस में पटना, तो मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि पटना काउंसलिंग नहीं होगी। कुछ खास लोगों को, जैसे बीपीएससी में कुछ खास लोगों को जो वितरण से संबंधित मामला था वो बन सकता है, लेकिन काउंसलिंग इतने बड़े स्केल पर काउंसलिंग जो है पटना में कराना संभव नहीं है। और बहुत सारे लोगों से उन्होंने तो जगह भी आपको निर्धारित कर दिया है, बापू सभागार जो आपको ज्ञान भवन के बगल में है, लोगों ने जगह तक निर्धारित कर दिया है। लेकिन ऐसा कहीं कोई पत्र नहीं है और कहीं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में नहीं है। अभी काउंसलिंग के लिए अनुमति ही मांगी जा रही है। अनुमति मिलेगा तब न जगह का निर्धारण होगा। लेकिन खबरों में और जिला शिक्षा पदाधिकारी लोगों के स्टेटमेंट से यह
बात के संकेत मिलते हैं कि जिलों में ही इस बात को आपको निर्धारित करने का बात है काउंसलिंग का। आइए देखते हैं, इस खबर को भी देखते हैं, पढ़ते क्या है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की तैयारी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। बहुत अच्छी बात। नए जिलों और स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन को लेकर यह काउंसलिंग होगी। अब काउंसलिंग कराने के लिए विभाग ने निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है और इस संबंध में विभागीय अधिकारी बताते हैं कि लोकसभा चुनाव चलने के कारण अभी आचार संहिता लागू है, जिसको लेकर आयोग से अनुमति उस कार्य में आपको आवश्यक है। क्योंकि अगर अनुमति नहीं ली जाएगी आयोग से तो कहीं कुछ, चूंकि आचार संहिता लागू है तो अनुमति उसके लिए आवश्यक है, नहीं लिया जाएगा तो कुछ आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आयोग से अनुमति मिलने के बाद काउंसलिंग को लेकर दिशा निर्देश विभाग द्वारा जारी किया जाएगा और काउंसलिंग संबंधित जिलों में होगी या विभाग में, इस पर अभी फाइनल निर्णय नहीं लिया गया है। यहाँ अखबार भी कह रहा है कि फाइनल निर्णय नहीं है, लोगों ने वेन्यू ही बुक कर दिया है। बहुत सारे लोगों को बहुत फुर्सत है, वो व्हाट्सएप पे और कहीं से कुछ भी नगर नगर न्यूज मिलता है उसको सुन के और मैनिपुलेट करके ये चीजों को लेके, और शिक्षक इससे ज्यादा व्यग्र हो जाते हैं। और वो भी हम लोग, क्या होता है कि हम लोग मरीचिका में दौड़ने लगते हैं। यहाँ भी कहा जा रहा है कि अभी यह फाइनल नहीं है कि जो जिलों में होगा या कहीं बाहर होगा। नियोजित शिक्षकों को आवंटित जिलों के स्कूलों में पदस्थापित करने को लेकर सभी जिलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई हैं और 15 से लेकर 22 अप्रैल के बीच स्थिति तय की जाएगी, की तिथि तक तय की जाएगी। 15 से लेके 22 तक की स्थिति तय की जाएगी। क्लियर है? ये आगे पीछे हो भी सकता है। तो यही अखबार ये बिल्कुल कहता है कि अभी फाइनल निर्णय हुआ ही नहीं है। फाइनल निर्णय यही बताया गया कि फाइनल निर्णय हुआ ही नहीं है। कहा हम लोगों ने अपने से निर्णय ये बना लिया है कि आपको कैसे हो। तो अभी जो भ्रम और उहापोह की स्थिति बनी हुई है और जो व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल स्थिति है, वैसी स्थिति अभी नहीं है। निर्णय इस पे नहीं लिया गया है कि विभाग में होगा या जिलों में होगा। मुझे लगता है और मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है विभाग कुछ और सोच रहा हो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो काउंसलिंग जो है जिस स्तर से और जिस व्यवस्था से बनाई गई है, आपको थंब इम्प्रेशन का हुआ है, उसी व्यवस्था से जिलों में ही उसको करने का आपको व्यवहारिक स्वरूप होना चाहिए। पटना ले जाके ऐसा करने की बात नहीं। कुछ खास अगर पत्र वितरण और आपको जैसे वो अपॉइंटमेंट लेटर बीपीएससी ने जारी किया था, हो सकता है उस तरीके से वहां किया जाए। फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे भ्रम और अलग अलग प्रकार की खबरों से लोगों को व्यग्र कर दिया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए खबर के साथ और नई सूचनाओं के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए सपोर्ट और आपका समर्थन है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।